DTU गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग यानी पेपर कोड जो 107 है, इसका जो मैंने 5वीं यूनिट से 30 क्वेश्चन मैंने कल कराया था और इसके बाद आज हम लोग 31 क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन। और ये मॉडल पेपर आपका 6वां है, ठीक है। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें, यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन जो है आने वाला है इस जो 5वीं यूनिट से, और इसमें लगभग मैं आप लोगों को 120 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम को देखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पेपर कोड जो आपका 106 है, इसके सारे मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे जाके देख लीजिए। और 107 का भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया है, वो भी जाके देख सकते हैं सर्च करके, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं, वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेपर कोड 107 का जो 5वीं यूनिट है, यहाँ पे हम लोग 30 क्वेश्चन तक देख लिए थे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं 31 क्वेश्चन से। तो यहाँ पे देख सकते हैं 31 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि जब हम उन आंकड़ों का प्रयोग करते हैं जो दूसरे के द्वारा पहले से ही संकलित हैं, तो वे हैं प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका द्वितीयक आंकड़े। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 32 नंबर है। द्वितीयक आंकड़े के स्रोत हैं समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट, व्यापार संघों के प्रकाशन, सेबी के प्रकाशित आंकड़े। तो ये सभी जो है आपका ऑप्शन नंबर डी 32 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 38 नंबर कि दिया है कि सांख्यिकी श्रृंखला के प्रकार है, तो कितने हैं, 2, 3, 4 या 5। तो सांख्यिकी श्रृंखला के जो प्रकार है आपके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 3 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि सांख्यिकी के पिता कौन है। तो गोटिफ्राइड, एकेनवाल, रॉबर्ट्स, क्रॉक्सटन व काउडेन व वोल्डिंग। तो सांख्यिकी के पिता जो आपके गोटिफ्राइड एकेनवाल है, ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। 41 नंबर दिया है कि सांख्यिकी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था कब, 1950, 1949, 1749, 1849। तो सांख्यिकी शब्द का जो प्रयोग कब किया गया था, तो 1749 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि सांख्यिकी एक विज्ञान नहीं, यह एक वैज्ञानिक विधि है, यह कथन किसका है। तो क्रॉक्सटन व काउडेन का, और रॉबर्ट्स का, ओल्डिंग का, टिपेट का। तो बताइए ये किसका जो कथन है कि सांख्यिकी एक विज्ञान नहीं है, यह एक वैज्ञानिक विधि है। तो यह क्रॉक्सटन व काउडेन का जो है कथन है। अगला क्वेश्चन 43 देख लेते हैं कि चित्र बनाते समय जो है, चित्र बनाते समय के नियम हैं, क्या है, रेखा चित्र का प्रयोग, आकार प्राप्त स्थान, शुद्धता पर ध्यान, ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि आलेखीय चित्रण के कितने प्रकार हैं। तो आलेखीय चित्रण के आपके 8 प्रकार होते हैं। और अगला देख लेते हैं, 45 नंबर दिया है, आलेखीय चित्रण के प्रकार हैं तो सरल दंड चित्र, बहुगुणी दंड चित्र, आवृत्ति बहुगुण चित्र, ये सभी। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और केंद्रीय प्रवृत्ति की मान वह मान है जो कि सारे आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। तो यह कथन किसका है, तो यह कथन आपका रॉस का है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 47 नंबर देख लेते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मुख्य रूप से कितने माप हैं। तो बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल पूछा भी गया था, ठीक है। तो बताइए 4 हैं कि 5 है कि 3 है कि 2 है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मुख्य रूप से आपकी कितने माप हैं, 3 माप हैं। कौन कौन से, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइए, ठीक है। पूछा भी जाएगा कौन कौन से है, उसमें से 3 ऑप्शन दे देगा, चौथा ऑप्शन दे देगा कि नहीं पूछ देगा, तो नहीं वाला आपको आंसर देना होगा। तो वही है, बता दें आपको, जो माध्यिका है, माध्य है और आपका बहुलक है, ठीक है। और अगला देखें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप ये देख लीजिए, मध्यांक, औसतांक, बहुलांक, ठीक है। मध्यांक को ही आपका क्या बोला जाता है, आपका माध्यिका बोली जाती है। और औसतांक को ही आपका मध्यांक भी बोल सकते हैं या समांतर माध्य भी बोल सकते हैं। और एक हो गया बहुलक, ये ही तीनों हैं आपके, ठीक है। तो ये सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे आपको क्वेश्चन गारंटी आना है। अगला देख लेते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों से सबसे अधिक विश्वसनीय और स्थिर माप, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि जो आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति माप है, ये मध्यांक और औसत और बहुलांक। तो इसमें सबसे पूछा कि विश्वसनीय और स्थिर माप कौन है, औसत है, मध्यांक है या बहुलक है, या इनमें से कोई नहीं है।
तो 49 का जो करेक्ट आंसर आप बताइए। तो 49 का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। सबसे विश्वसनीय और स्थिर माप आपका औसत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी औसत भी कह सकते हैं, मीन अंग्रेजी में कह लीजिए, या कह लीजिए आपका मध्यांक कह लीजिए, सॉरी औसत हो गया। ठीक है, मीन हो गया, और इसको क्या कह सकते हैं, आपका हो जाएगा समांतर माध्य। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। अगला है आपका कि समांतर माध्य का सूत्र है। तो समांतर माध्य का जो सूत्र पूछा गया, तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो समांतर माध्य का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला कि निम्नांकित अंकों के औसतांक की गणना कीजिए। तो इसी फार्मूले पर जो है आपका, उस पर नहीं, ये औसतांक यानी औसत पूछा है, तो सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, सभी को जोड़ देंगे और जितना होगा उससे भाग दे देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो जोड़ दीजिए, 5 4 9, 9 7 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा। तो 16 8 24, 24 6 30, 30 10 40, 2 42, 42 और आपका 11 हो जाएगा 53, 53 और 10 63, 63 और ये 7, तो आपका कितना हो जाएगा 70। और कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से भाग दे दीजिए, तो कितना आपका औसत आ गया, आपका 7 आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर 7। अगला देख लेते हैं। 52 नंबर दिया है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का स्थानीय माप है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का स्थानीय माप पूछा गया है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, गारंटी है। मध्यांक है, माध्य है, बहुलक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो 52 का जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्यांक। मध्यांक को ही क्या बोला जाता है, आपका माध्यिका। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि माध्यिका सूत्र पूछा गया। माध्यिका का सूत्र क्या है, तो बताइए माध्यिका का जो सूत्र है आपका क्या है, तो यहाँ पे बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मीडियन बराबर n+1/2 वां पद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 54 देख लेते हैं। मध्यमान किसे कहते हैं, तो मध्यमान किसे कहते हैं, तो मध्यमान वही औसत होता है, तो प्राप्तांकों का औसत को ही आपका मध्यमान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अगला देख लेते हैं। यही सब सारे क्वेश्चन आएंगे, दूसरे कोई क्वेश्चन नहीं, यही सब पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कि सांख्यिकी में प्राप्तांकों के आवृत्ति का योग का प्रतीक है। तो सांख्यिकी में जो प्राप्तांकों की आवृत्ति का योग किससे प्रतीक क्या है, ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं, एन है, एफ है, यम है, यक्स है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो सांख्यिकी में प्राप्तांकों की आवृत्तियों का योग, तो ये आपका यन से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आप लोगों को ये बता दें, यहाँ पे एक क्वेश्चन था, जो ये क्वेश्चन है, तो ये कितना है, ठीक है, कितनी संख्या है, तो कितना था, 10 था, तो 10 को कितने से प्रदर्शित कर देंगे, यन से। तो यही पूछा गया। और आगे देख लेते हैं कि सांख्यिकी में मध्यमान किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित जो है करते हैं। तो मध्यमान क्या होता है आपका बताइए। तो मध्यमान को जो है पूछा गया किस चिन्ह से जो है प्रदर्शित करते हैं, तो आपका यम से प्रदर्शित करते हैं। मध्यमान इंग्लिश में मीन बोला जाता है, तो मीन को वही एम से प्रदर्शित करते हैं। अगला देख लेते हैं कि माध्यिका का मान ज्ञात करने में यदि पदों की संख्या विषम हो तो कौन सा पद माध्यिका होगी। यदि माध्यिका पूछा जा रहा है और उसमें जो आंकड़े दिए गए हैं वो विषम हैं, ठीक है, तो उसमें पूछा गया कि माध्यिका क्या होगी, n+1वां पद, n+1/3वां पद, n+1/2वां पद, n-1/3वां पद, n-2/2वां पद। ठीक है, तो इसमें बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा। तो जब विषम होगा तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा n+1/2वां पद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला देख लेते हैं। माध्यिका का सूत्र पूछा गया, तो माध्यिका के सूत्र क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए। तो इसका बताइए आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे मीडियन बराबर L प्लस छोटा कोष्टक में आपका n/2 माइनस F/FM कोष्टक बंद, उसके बाद I। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, किसी आंकिक श्रृंखला में सबसे अधिक आवृत्ति वाली संख्या को क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन मैंने बताया है कि जो आपका जो आंकड़ा दिया गया है उसमें सबसे अधिक बार आए तो वो क्या बोलते हैं? बहुलक निकलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और अगला देख लेते हैं कि बहुलक के जो प्रकार हैं 2, 3, 4, 5। तो बहुलक प्रकार आपके 2 हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और यहाँ पे पूछा गया कि सही सूत्र है, तो सही सूत्र बताइए। ठीक है, क्या होगा? 3 बहुलक -2 मध्यांक बराबर मध्यमान, या होगा 3 मध्यमान -3 बहुलक बराबर मध्यांक, या 3 मध्यांक -2 मध्यमान बराबर बहुलक, 3 मध्यमान माइनस मध्यांक बराबर बहुलक। तो बताइए इसका जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 61 है जो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा तो हो जाएगा, इस पर आपका एग्जाम में सवाल भी दे देगा कि कैसे, अभी मैं बता रहा हूँ। तो इसका जो सूत्र है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है? बहुलक बराबर होता है 3 मध्यांक -2 मध्यमान। ठीक है, दे देगा कि आपका मध्यांक 2 है और मध्यमान 1 है, तो बहुलक ज्ञात करिए। तो यहाँ पे मध्यांक की जगह पे जो मान दिया गया 2 यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे, उसके बाद हल करके लगा दे देंगे, तो उतना बहुलक निकल जाएगा। तो इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे सरलतम माप है। तो बताइए केंद्रीय प्रवृत्ति का सरलतम सबसे माप कौन सा है? माध्यिका है, माध्य है, बहुलक है, इनमें से कोई नहीं। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो ये सबसे सरलतम जो माप है आपका बहुलक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है कि जो श्रृंखला यानी जो आंकड़ा दिया गया है इसमें बहुलक बताइए। तो बहुलक मैंने बताया जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही आपका बहुलक है। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 63 का जो आपका ए है सही हो जाएगा। 5 देखेंगे, इधर आया, यहाँ पे आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, तो देख सकते हैं 5 कितना बार आया? 4 बार आया। और कोई संख्या देखिए 5 जो है, 5 के अलावा कोई 4 या 4 से अधिक आया? तो नहीं, सिर्फ 5 ही है कि 4 बार आया है। ठीक है, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मापन के स्तर हैं, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 64 जो है इसमें पूछा गया मापन के स्तर हैं, तो कितने स्तर हैं? 4 स्तर हैं। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, यही है मापन के 4 स्तर बताइए। देख सकते हैं जो क्रम से आप लोगों को बताना है क्या है? नामित मापन, क्रमित मापन, अनुपातिक मापन, आंतरिक मापन, या नामित मापन, क्रमित मापन, गुणनफल मापन, जोड़ मापन, नामित, क्रमित, योग मापन, अंतिम मापन। तो देख सकते हैं इसमें बताइए इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नामित मापन होता है, उसके बाद क्रमित मापन, अनुपातिक मापन और अंतरित मापन। ठीक है, ये 4 आपके स्तर होते हैं। अगला 66 नंबर देख लेते हैं। सांख्यिकी है, तो सांख्यिकी निश्चित मूल्यों का ज्ञान है, सत्य संख्याओं का विज्ञान है, असत्य संख्याओं का ज्ञान है, संख्याओं का विज्ञान है। तो जो सांख्यिकी है ये आपका संख्याओं का विज्ञान है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला देखें, सांख्यिकी गणित की एक शाखा है, ठीक है, जिसका संबंध अंकों की गणना से है। यह कथन किसका है? तो सांख्यिकी गणित की एक शाखा है जिसका संबंध है अंकों की गणना से। तो यह कथन किसका है? तो गिलफोर्ड का है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 68 नंबर देख लेते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो बताइए जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ये मैंने कई बार इस क्वेश्चन को मैंने करा दिया, जो आप बताइए। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप 3 है, औसतांक है, माध्यिका है, बहुलक है। नहीं पूछा है तो ये आपका प्रमाणिक विचलन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन की माध्यिका की गणना कीजिए। तो बताइए इसकी माध्यिका क्या होगी? तो माध्यिका निकालते हैं तो सबसे पहले आप लोग इसको आरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे तो 7 हो जाएगा, फिर उसके बाद 8 हो जाएगा, उसके बाद 9, 10, 11, उसके बाद क्या आएगा 13 और 15। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। तो इसको काट देंगे, दोनों ओर से एक एक काटते हुए चले जाइए। फिर 8 को, फिर इधर 13 को बराबर भागों में बांटेंगे, फिर 9 को, फिर 11 को। तो यहाँ पे जो बचेगा तो वही आपका जो है क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी। तो इसकी माध्यिका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 10। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 70 दिया कि केंद्रीय प्रवृत्ति मानों में सबसे शुद्ध मान होता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति मानों में सबसे शुद्ध मान होता है कौन सा होता है?
तो ये मैंने क्वेश्चन अभी इसके पहले कराया था। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समांतर माध्य कह सकते हैं औसत या कह सकते हैं मध्यमान, तीनों एक ही का नाम है। ठीक है, अगला है, क्योंकि आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ बार बार कि एग्ज़ाम में कुछ भी दे सकता है। मध्य यहाँ पे आपका समांतर माध्य भी दे सकता है, आपका औसत भी दे सकता है, या मध्यमान बोल सकता है। ठीक है, तो आप लोग जानते रहेंगे तो कर लेंगे। 71 है, केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मापक नहीं है। तो फिर पूछा है कौन सा नहीं है, तो मैंने तो कई बार बता दिया, माध्यिका, माध्य, बहुलक है, प्रसार नहीं है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि विचलन के माप में कौन सा नहीं है। तो विचलन के माप में पूछा गया, ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में पूछा गया था। अब विचलन के माप में पूछ रहा है कौन नहीं है। तो विचलन के माप में मैंने बताया ही था शुरू में, प्रसार, मानक विचलन और मध्यमान विचलन है। ये आपका माध्यिका नहीं है, ये माध्यिका आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की मापक है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है कि विचलन के मापक हैं। तो विचलन के मापक कौन है। तो विचलन के मापक कौन है, तो ये सभी है। ठीक है, ये तीनों है, प्रसार, चतुर्थांश विचलन, मध्यमान विचलन, यानी ये सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रसार का सूत्र है। तो प्रसार का सूत्र यानी आपका जो रेंज कहते हैं, तो इसका सूत्र क्या है। तो उच्चतम अंक माइनस निम्नतम अंक। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, 74 का। तो यहाँ पे हम लोगों ने 74 क्वेश्चन देखा और ये 5वीं यूनिट का है, और 5वीं यूनिट से एक और वीडियो आएगी। ठीक है, अगला मॉडल पेपर, जिसमें हम लोग कंप्लीट देखेंगे। अभी 120 क्वेश्चन था, इसमें 120 क्वेश्चन में से हमने जो है 74 करा दिया है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपके बचेंगे यही आपका अगले पार्ट में आने वाला है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सारा आप लोगों को समझ में आया होगा। और जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनाए गए। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। कम से कम यहाँ पे आपके 14 से 15 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में यहीं से देखने को सेम टू सेम मिलने वाला है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला। अगर पढ़ के नहीं जाएंगे तो आप जानेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।